जब तक मुझे रश्मि को न्याय दिलाने का सही रास्ता नहीं मिल जाता, तब तक मैं कबीर जी को कुछ नहीं बताऊंगी। क्या बात है? बहुत तारीफें हो रही थी मेरी। अरे भाभी, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ। कबीर, घर का दामाद। कम से कम मुस्कुराइए तो सही। अरे बेटा, आओ बैठो। बैठिए ना। वैसे मैं सोच रहा था, मैं बैठने नहीं आया। मैंने तो तय कर लिया, मैं यहाँ 4-5 दिन रुकने वाला हूँ और आप लोगों को बहुत परेशान करूँ। इसे क्या हो गया? तुम चुप क्यों बैठ गए हो ज्योति? नहीं, वो आप अचानक से आ गए ना। कमाल है, मतलब अपनी पत्नी को आके सरप्राइज भी नहीं कर सकता मैं। शौक दे दिया आपने। वो मतलब पता नहीं था ना कि आप आने वाले हैं, तो तैयारी नहीं की थी इसलिए। अरे भाभी, आप है ना फीकी चाय भी पिला देंगी ना, एकदम सुपर्ब लगने वाली है। चाय। पूनम रहने दो, अब हम निकल जाएंगे। हम अब निकलते हैं। आपको इलेक्शन का काम भी करना है ना, चलिए। अभी तो आया हूँ और तुम कह रही हो जाएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा आना आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं दामाद जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? दामाद तो हमारे लिए भगवान का रूप है। क्या बात है? फिर से एकदम सन्नाटा। नहीं, जरूर कोई गड़बड़ है, कुछ तो बात है। या फिर आप लोग मेरी तरह थक गए? हाँ। मैं है ना जाकर फ्रेश हो लेता हूँ, इसके बाद लौटूंगा, फिर आराम से चाय पीते हैं, बातें करते हैं। अरे आप रहने दीजिए ना, मैं जग में पानी लाती हूँ आपके लिए, यही हाथ धो लीजिए। और मैं चाय बना के लेके आती हूँ। अरे क्या हो गया? रिलैक्स, ये मेरा भी घर है। हाँ, मैं ढूंढ लूंगा, मैं कर लूंगा। भगवान, शायद भगवान की इच्छा थी कि खबर कबीर को इस तरह मिले। मैंने तुझसे कहा था ना, रश्मि के पीछे मत पड़, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चुप कर मत। मिठाई, वाह 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 वाह। चाय। चलिए बस, अब हम लोग चलिए, हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ, बहुत काम है। चाहो दादी, सी यू, बाय बाय। अरे बेटा खुश रहो। हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। चलें? हाँ दीपू, तू कबीर जी को बाहर छोड़कर आ, मैं तब तक फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ चलिए ना कबीर जी। चलो जल्दी बाय। नहीं दीदी नहीं, आपको मेरी कसम। नहीं रश्मि, मुझे कोई कसम मत दो। मैं नहीं जानती मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन एक वादा करती हूँ कि विक्रांत खुद आकर तुम्हें यहाँ से सम्मान के साथ ले जाएगा। भरोसा रखना और इंतजार करना। रश्मि, नाम क्या रखा है? तो मैं रख देती हूँ
जीत, ये तुम्हें जीत दिलाएगा। दीदी अब आप जाइए, कबीर जी आपका इंतजार कर रहे होंगे। क्या बात है? शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन में कोई बात है और वो तो मुझे बता नहीं रही। मन की बात है, बताने की क्या जरूरत है, आप तो खुद ही जान लेते हैं। फिर भी आज तुमसे एक बात कहूंगा। जिंदगी में कोई भी वक्त हो, कैसा भी वक्त, अच्छा बुरा, मुझे हमेशा अपने साथ रखो। अरे मेरा वादा है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बहुत बुरा इंसान है ये। इसकी भोली भारी सूरत देख के तो मैं भी धोखा खा गई थी, पर ये तो कमीना है। लड़की, तमीज से बात करो। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारा बेटा तो गरीब और बेसहारा औरतों की मदद करता है। मदद नहीं, मजबूरी का फायदा उठाता है। विक्रांत ने मुझसे प्यार का नाटक किया, फिर मुझसे शादी की मंदिर में। उसके बाद मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया। मेरे साथ ऐसा मत करो विक्रांत, मैं तुम्हारी बीवी हूँ विक्रांत, ऐसा मत करो मेरे साथ। देखिए, मैं नहीं जानता कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। मैं तो आपको जानता तक नहीं। मेरा शक सही था, विक्रांत ने रश्मि को ही नहीं बल्कि उसके जैसी कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। तो क्या हो रहा है? भैया, मैं नहीं जानता कि ये लड़की कौन है। कहती है कि मैंने इसके साथ शादी की है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ कुंवर साहब, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आज आप मुझे इंसाफ दिला दीजिए कुंवर साहब। कबीर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। विक्रांत के बारे में। अरे बुरे विक्रांत भैया, अरे आप सब यहाँ, सब ठीक तो है ना? कौन है ये लोग? भैया, ये उस महिला आश्रम की बहनें हैं। विक्रांत भैया मेरे भैया ही नहीं बल्कि मेरे भगवान जैसे हैं। मैं तो सड़क पे भीख मांगती थी, लेकिन भैया ने मुझे सहारा दिया और मुझे जिंदगी जीना सिखाया। मेरे माँ बाप भी एक्सीडेंट में मर गए और मैं अपने आप को ख़त्म करने वाली थी, लेकिन विक्रांत भैया ने मुझे बचा लिया और मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मेरा ख्याल रखा। और जब हमने सुना कि भैया पे कोई लड़की घिनौना इल्जाम लगा रही है, तो हमसे रहा नहीं गया। कौन है वो लड़की? ये वही तो नहीं है? हाँ, ये लड़की वही है जो अक्सर आश्रम में आकर भैया के बारे में पूछती रहती है कि भैया कहाँ है, क्या कर रहे हैं। अब पता चला कि मांजरा क्या है। सच सच बताओ, वरना पुलिस के हवाले कर देंगे। अरे पुलिस क्यों? नहीं, दाग देता हूँ इसके सर में गोली, अगर इसने हमारे परिवार और हमारे भाई को झूठ बोलकर बदनाम किया तो। सुमेर, अपने गुस्से को काबू में रखिए। अगर विक्रांत गलत है तो इन्हें सजा मिलेगी, और अगर ये लड़की गलत है तो इन्हें
क्या सबूत है आपके पास इस शादी का? किस मंदिर में हुई थी आपकी शादी? कोई फोटो? पंडित तो रहा होगा ना? ठीक है, पुलिस को बुलवाया जाए। अब वही आके सच की छानबीन करेगी। नहीं, ऐसा मत करिए प्लीज। मुझे लगा आप लोग बड़े लोग हैं, ऐसे बदनाम करोगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। मैं तो जबकि विक्रांत को जानती तक नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफी? तुम्हारी जैसी लड़कियां तो सजा की हकदार हैं। हमारे मासूम से बच्चे पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया तुमने। सुबेर जी, आप पुलिस को बुला ही लीजिए। अरे पुलिस को क्या बुलाना है, मैं इसका इंसाफ कर देता हूँ खुद ही, ताकि दोबारा किसी शरीफ आदमी को परेशान ना करे। कुंवर साहब, मुझे माफ कर दीजिए कुंवर साहब, मुझसे गलती हो गई कुंवर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आप उठिए प्लीज। देखिए, इस तरह किसी को बदनाम करके पैसे कमाना सही बात तो नहीं है ना। अगर वाकई में आपको तकलीफ थी, मजबूरी थी, आपको विक्रांत से कहना चाहिए था। वो आपको कोई अच्छी जगह पे काम पे लगा देता। क्यों विक्रांत? जरूर भाई, लेकिन पहले इसको मुझसे वादा करना होगा कि ये दोबारा ऐसा किसी के साथ नहीं करेगी। मैं तो हमेशा से ही कबीर भैया के सिद्धांतों पर चलता आया हूं। हर किसी को मौका मिलना चाहिए अपनी भूल सुधारने का। जाओ, पायल तुम्हें गाइड करेगी। ऑल द बेस्ट। अलमुखी जी, अब आप विक्रांत की शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए, वरना अगर ये कुंवारा रहा और इसकी खूबसूरती और पैसा देखकर कोई ना कोई लड़की इसे फांसने की साजिश रचती रहेगी। चाची सर, आज इसका काम देखकर मेरा दिल खुश हो गया। यकीन हो गया कि ये वाकई मेरा लक्ष्मण है। शाबाश। जिसे आपने गले लगाया है, आप उसका असली चेहरा नहीं देख पाए हैं कबीर जी। अच्छा खेल खेला है विक्रांत तुमने, सबकी नजरों पर पर्दा डाल दिया। लेकिन सच ज्यादा देर पर्दे के पीछे नहीं रहेगा। पूनम, ये बच्चा सोया नहीं अभी तक? इस बच्चे ने सबकी नींद हराम कर रखी है संदीप। आपको पता है, हमने बहुत बड़ी मुसीबत पाल ली है अपने। पूनम प्लीज, तुम जानती हो रश्मि दीदी की अमानत है। कल दिन इसकी वजह से उनके गले में तलवार लटकेगी। और फिर आप जानते हैं, दीदी ने अगर इस बच्चे के चलते अपने देवर पे उंगली उठाई तो उनके ससुराल वाले ना जाने उनके साथ क्या हश्र करेंगे। देखिए संदीप, आप दीदी को अच्छी तरीके से जानते हैं। वो नाइंसाफी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगी। मुझे तो डर है कहीं उनकी ये शादी भी। संदीप, मैं किसी की दुश्मन नहीं हूं, पर हाँ, मुसीबत के समय मैं अपने घर को पहले बचाऊंगी। तो हमें रश्मि को क्या करना चाहिए? संदीप, हम रश्मि और उसके बच्चे को आश्रम में छोड़ सकते हैं। इससे सब बहुत खुश हो जाएंगे। बाबू, क्या हुआ? बाबू इतना रो क्यों रहा है? भैया, इसका बदन थोड़ा गर्म है। अरे बाबू को तो इतना तेज, तुम पागल तो नहीं हो? पूनम प्लीज, दीदी ने इसे बहन माना है और ये रश्मि थोड़ी है, ये तो मेरी सुशी है मेरे लिए।
देखो अभी डॉक्टर के पास चलो अभी। और आगे से अगर तुमने ऐसा किया ना तो बड़े भाई होने के नाते एक थप्पड़ मारूंगा खींच के। चलो। आपके सपुत्र ने इतना बड़ा कांड कर दिया और आप अब जाके बताइए हमें। वो तो अच्छा है हमारा दिमाग चल गया और वो जूही वाला ड्रामा कर सके, वरना। ताऊ साहब माफ कर दीजिए ना, गलती हो गई अब। अरे और ऐसी कितनी गलतियां की होंगी आपने बेटा, जाने दीजिए। बच्चा है, भूल हो गई। अब आप ही कुछ कीजिए। अब आपका सुर नीचे आया है। इससे पहले कि वो लड़की यहाँ आ टपके, विक्रांत की शादी करवानी है। फिर ज्योति कुछ नहीं कर पाई। लेकिन रश्मि, अगर शादी से पहले ज्योति उन्हें घर ले आई तो? उस लड़की को तो ढूंढना ही पड़ेगा, ताकि। किस लड़की को ढूंढने की बात हो रही बाबू? लड़की? हाँ, आपके लक्ष्मण भैया की शादी के लिए लड़की तो ढूंढनी पड़ेगी ना। अब विक्रांत भी आप ही की तरह सेवा की राह पर चल पड़े हैं। आप ही की तरह अगर इनको भी कोई ज्योति मिल जाए तो इनकी जिंदगी में उजाला हो जाएगा। मेयर साहब, अब विक्रांत का अच्छा बुरा सोचना हम कबीर को सौंपते हैं। हाँ, जब तक मैं हूं इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर वैसे भी अच्छे के साथ अच्छा ही होता है ना? बहुत बड़ी चाल चल गया विक्रांत। इस वक्त इस घर में मैंने विक्रांत के बारे में किसी को कुछ भी बताया तो कोई यकीन नहीं करेगा। कबीर जी एक बार मेरी बात मान भी जाए, लेकिन मैं कुछ साबित भी नहीं कर पाऊंगी। क्या करूं मैं? विक्रांत को तो पता ही नहीं है कि रश्मि मेरे पास है। फिर ये तमाशा उसने क्यों किया? क्या बात? क्या सोच रही है हमारी धर्मपत्नी? कुछ नहीं, बस लगता है आप शायद नाराज हैं हमसे, वरना आप यूं बातें छुपाती नहीं हैं। मैंने क्या छुपाया आपसे? अरे कुछ नहीं भाभी, वो उस दिन मैं आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे मिला था ना, तो वो आपने कबीर भैया को बताया नहीं और मैं बातों बातों में कह गया। एक्चुअली उस वक्त आप मुझे बहुत परेशान सी लग रही थी। क्या हुआ? क्या बात है? तुम गाड़ी में भी खामोश थी। कुछ नहीं, थक गई हूँ। नहीं, कुछ बात तो है जो आप हमसे छुपा रही हैं। कोई चिंता तो है भाभी? हाँ, चिंता तो है। आपके रिश्ते को लेकर परेशान हूँ देवर जी। रिश्ता? हाँ, बापू साहब ठीक ही कह रहे थे। हमें वक्त ना बर्बाद करते हुए देवर जी को उस रिश्ते में बांध देना चाहिए जो सिर्फ इनके लिए बना है। देखा, लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। मुझे तो नहीं लगता ये मुझसे कुछ कहेगा। सुनो, तुम्हारे ध्यान में कोई लड़की हो तो अपनी भाभी को बता दो, हम लोग जाके बात कर लेंगे। मैं आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो देवर जी? सुना नहीं आपके भैया ने क्या कहा? बता दीजिए उस लड़की का नाम, वरना मुझे सामने लाना होगा। ना तो मेरी जिंदगी में कोई लड़की थी, ना ही कोई है। और जहां तक मेरी शादी का सवाल है तो मैं वहीं करूंगा जहां मेरे घर वाले चाहेंगे। थैंक यू। देवर जी, आपकी शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगी।